एक समय था जब गांव में बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी। नसीब वाले के पास ही पैसे होते थे, वरना आम नागरिक को तो मेहनत के बदले थोड़ा सा अनाज ही दे दिया जाता था बस। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होती थी, उपचार के लिए अस्पताल नहीं होते थे। कोचिंग का तो बात ही छोड़ दो, उसके बारे में तो बहुत तो जानता ही नहीं था। बच्चों का तो ख्वाब सा होता था कलम से लिखना, क्योंकि माता पिता बोलते थे कि कलम का लिखा अक्षर मिटता नहीं और हम उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते, इसलिए स्लेट पर मिटा मिटा कर लिखा करो। हालात कुछ ऐसी होती थी कि मीलों की सफर पैदल ही नाप लिया करते थे। सूर्य की परछाई से समय का अनुमान लगाया करते थे, क्योंकि घड़ी का औकात जो नहीं थी। बारिश के दिनों में तो सोना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि झोपड़ी से पानी जो टपकती रहती थी। रिश्तेदारी की बुलावट सुनकर कांप गया करता था कि रिश्तेदार के यहाँ खाली हाथ कैसे जाए। पेड़ की सूखी टहनियों को जला खाना कुछ ऐसा बनता था कि शरीर फौलादी सा हो जाता था। किसान का तो बात ही अलग होता था। उनको यदि चांदनी रात के मध्य में ही नींद खुल जाए ना, तो सुबह चल पाते थे फसल को काटने। आखिर गरीब की बोझ और घर की जिम्मेवारी जो होती थी, वो दोपहर के पल सब अपने घर के चौखट पर बाल्टी भर पानी रख दिया करते थे, यह सोचकर कि किसी का बैल भूखा प्यासा खेत जोत कर आएगा। फेंक दिया करते थे एक टुकड़ा रोटी के अपने झोपड़ी के ऊपर, यह सोचकर कि कोई पक्षी भूखा न रह जाए। क्या जमाना था वो भी। परेशानियां ही परेशानियां से भरी होती थी जिंदगी। संकट भरा समय था, पर कुछ तो ऐसा बात था यार जो अब ना है ना होगा। मजबूरियां हजार थी, पर एक दूसरे पर विश्वास बहुत था यार। चले गए करते थे अपनों के यहाँ गैरों को चाबी पकड़ा कर। आखिर विश्वास जो था, उस वक्त के मूर्ख भी संस्कार के ज्ञानी कहलाते थे। अपने से बड़ों का तो यूं ही पैर छू आते थे। बिजली भले ही नहीं होती थी, पर फिर भी शाम होते ही गांव के सभी घरों में बच्चे डिबिया लालटेन का जला पढ़ना शुरू कर देते थे। खाना पकाने को गैस नहीं होती थी, फसल उपजाने को खाद भी नहीं होता था, फिर भी लोग इतना तंदुरुस्त होता था कि क्विंटल उठाना उनके लिए नॉर्मल सा होता था। अब तो ज्यादा चीजों की 25 किलो के पैकिंग आने लगी है। विद्यालय के बिना ही लोग महाज्ञानी बन जाते थे। शरीर तो ऐसा होता था कि अस्पताल की जरूरत ही नहीं होता था। कितना बताओ यार, बहुत कुछ पीछे छूट गया। पहले के बच्चों को कोसों दूर पैदल ही जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। पहले के बच्चों को स्लेट और चौक दिया जाता था सीखने के लिए। अब तो घर की लाइट कटती ही नहीं इन्वर्टर की मदद से, पर पहले के बच्चों को बिजली होती ही नहीं थी पढ़ने के लिए। पहले व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थी, लेकिन रिश्ते मजबूत होते थे यार। रहने को झोपड़ी होती थी, मगर वह भी महफूज होता था। बातें करने को फोन नहीं, पर संपर्क ऐसा होता था कि बरसों मिलने के बावजूद भी जान हाजिर कर देता था। कितना बताओ यार। इतना याद रखो, संसार में भीड़ जितना ज्यादा बढ़ती चली गई ना, लोग उतना ही अकेला महसूस करने लग गया। मोबाइल में भले ही सैकड़ों संपर्क हो, पर मजबूत रिश्ता शायद ही किसी से हो। फेसबुक ट्विटर पर भले ही हजारों मित्र सूची हो, पर मित्रता शायद ही किसी से हो। बहुत कुछ बदल गया यार, बहुत कुछ बदल गया। जय हिंद, जय भारत।